नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मेरे नौजवान साथियों, जो साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं या हमारे भाई बहन जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं या नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, बात कुछ ऐसी है कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश में ये देख रहे हैं, न तो नई शिक्षक भर्ती आ पा रही है, ना ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27%, 21% या हम कह सकते हैं 6800 का मैटर का जो ऑर्डर जो 19 मार्च को रिजर्व हुआ है, न वो डिलीवर हो पा रहा है। इसमें आखिर में साजिश क्या है, रीजन क्या है जिसके कारण इतना ऑर्डर लेट हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले एक बात और बता दूं कि जैसा कि आज जो मेरा एथलीट जो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में 50 किलो 100 ग्राम वजन दिखाते हुए मतलब बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, लोग तो इसमें भी साजिश बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या विनेश फोगाट को किसी साजिश के तहत बाहर निकाला गया है? हो सकता है इसमें भी दोस्तों कुछ साजिश हो। हालांकि मैटर को चला गया, हम अपने मैटर पे 69,000 शिक्षक भर्ती पे और नई शिक्षक भर्ती पे बात करने आए हैं आज आप लोगों से। साथियों, इसमें बात यह है कि हम सब लोग जो लगातार 640 दिन अनवरत धरना करते रहे, लखनऊ की इको गार्डन की सड़कों पर कई बार विधानसभा का घेराव किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया, इसके साथ साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के आवास का घेराव किया, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव किया, लेकिन आखिर में हमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को मिला क्या? वही लाठियां, वही गालियां, वही जात सूचक शब्द। दोस्तों, वो दिसंबर और जनवरी की वो सर्दियां आपको याद होंगी, अगर आपने संघर्ष सहा होगा किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया था। क्या यही उम्मीद थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज हम लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे? साथियों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको न्याय देंगे या नहीं देंगे? दोस्तों, एक कहावत है, भय बिन होए प्रीति नहीं देवा। दोस्तों, जब तक राजनीतिक पार्टियों को या राजनेताओं को वोट बैंक का भय नहीं होता है, तब तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ये 2020 में जब एक लिस्ट 1 जून 2020 को ये जब लिस्ट आई थी 67,867 की, उसके बावजूद हमारे उन भाइयों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, जिन पे हम आज एलिगेशन लगा रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें तो पता भी नहीं था कि कभी ऐसा भी उजागर हो जाएगा कि 6800 की लिस्ट फिर कभी आएगी संघर्ष करने के बावजूद, और हम लोग इस तरीके से हार जाएंगे, टूट जाएंगे। हालांकि साथियों, मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ कि एक बार गोमती रिवर फ्रंट पर जब धरना हुआ था, वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से घटनाएं घटी थी, लोगों पर इतनी बुरी तरीके से लाठियाँ पड़ी थी। हम तो उसी दिन अपनी हिम्मत हार रहे थे, लेकिन सत्यता ये रही, हमारे भाइयों की कंसिस्टेंसी ये रही, बहनों की कंसिस्टेंसी ये रही कि लगातार डटे रहे। इको गार्डन में, लखनऊ में, इधर उधर जो कमेरावादी लोग हैं, जो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष की विजय हुई 5 जनवरी 2022 को। दोस्तों, अब इस संघर्ष को हम लोग कैसे नियुक्ति पत्र में तब्दील कर सकते हैं, करवा सकते हैं, इसके लिए हम सब लोगों को घरों से निकलना ही पड़ेगा। अगर घरों से न निकले तो ये समझ लीजिए, ये केवल हम लोग लिस्ट ही देखते रहेंगे और कुछ नहीं। इसके लिए सारे साथियों को सबसे पहले ये कार्य करना होगा कि अभी किसी भी साथी ने, बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने विधायक हैं, किसी विधायक ने समाजवादी पार्टी, भले ही हम पक्के समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे लोकल की बात है सारी चीज़ें, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी सदन में, लोकसभा में या
राज्यसभा में या विधानसभा में इस सत्र में कितनी आवाज़ उठाई, या दूसरी पार्टियों के नेताओं ने कितनी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई ना। चुनाव से पहले यही लोग कितनी आवाज़ हम लोगों की उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की गलती है, नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बार बार उनके पास जाएंगे नहीं तो वो क्यों आवाज़ उठाएंगे? उन्हें लगता है मैटर शांत हो गया। और अगर इसी तरीके से हम और आप सभी लोग शांत होकर घर पे बैठे रहे, मैटर शांत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग जो मौज करने वाले हैं, नौकरी करने वाले, वो नौकरी कर रहे हैं साइड से। इसी 6800 की लिस्ट में आने के बाद लोगों ने ऑक्यूपेशन ढूंढ लिया अपना, समझे कि नहीं? कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई हेल्पर बन गया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई और कुछ बन गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो लोगों ने अपने अपने देख लिए, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात हम लोगों को यही है कि हम आखिर में हम लोग नियुक्ति पत्र पाएँ। तो साथियों, इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। सभी लोगों को, अपने अपने विधायकों को, अपने अपने सांसदों को, लोकल की जो भी जनप्रतिनिधि, इनको पुनः ज्ञापन प्रक्रिया हम लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले लखनऊ में एक महाधरने का भी आयोजन हम लोगों को करना होगा, जिससे कि सरकार भी अपनी तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन डाले। और सबसे पहले मैं विजय भाई से अनुरोध करता हूं कि सबसे ज़्यादा लोगों ने आप पर विश्वास किया है। हमने भी लोगों से बात की है कि आप पहले 20 जुलाई बता रहे थे कि 20 जुलाई तक हम कुछ नहीं डालेंगे, अब 20 अगस्त बताने लगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि एक बार आप अपने वकील से बात करके देखिए, या जो भी हैं जिस तरीके से। मैं भैया आप क्यों नहीं, मेन रीजन क्या है यार? कोशिश करिए, कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। और आप अपने स्तर से कोशिश करिए, हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे। लखनऊ में आएंगे, इकट्ठे होंगे, जिन लोगों को ज़रूरत है वो आएँ और हम लोग सफल होंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही घर पे पड़े रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं। कहीं 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए दोस्तों 15-20-25 हज़ार में कहीं कुछ होता नहीं, गुजर नहीं हो रही 20-25 हज़ार रुपये में, समझे कि नहीं? इसलिए घरों से जागिए। सबसे पहले जिससे आप याची बने उनसे फ़ोन करिए और ये काम करिए, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। तो बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जब भी देखें शेयर करें। सफलता जरूर मिलेगी। आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।